हेलो फ्रेंड्स। आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि अलजेब्रा का घटाना जैसे एबीसीडी का घटाना कैसे करते हैं। बीजगणित बीजगणित का मतलब है अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा का मतलब है ए टू जेड। इसका घटाना देखेंगे आज। घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। चलिए, अगर हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग किसको घटा रहे हैं, यानी जो चर राशि है उसका गुणांकों को घटा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2a माइनस ए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कैसे? कैसे कि इसका 2 गुणांक है और इसका 1, तो जो 2 है और गुणांक गुणांक में घटाना करते हैं और जोड़ेंगे भी तो गुणांक ही जोड़ेंगे और घटाएंगे तो गुणांक ही घटाएंगे, ये समझना है। और ये 2 इसका है गुणांक और इसका 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ए बचेगा, तो इसलिए 1 ए लिख दिए। यही है, इसी तरह करना है। अगर 5 माइनस 3b, तो ये क्या होगा? 5 गुणांक है इस b का और इस b का 3 गुणांक है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 2b। और 7x माइनस 2x, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 10y माइनस 7y, तो बचेगा इसमें 3y। देखिए, कभी भी घटाना और चाहे जोड़ सेम चर राशि के साथ होता है। जैसे यहाँ पे b है तो सेम b आएगा तभी घटाना हो पाएगा। यहाँ x है तो सेम x आएगा तभी घटाना हो पाएगा, चाहे जोड़ हो पाएगा, और दूसरे के साथ नहीं होगा। चलिए दो मिला उला 3x माइनस 2y प्लस 5y माइनस 2x। देखिए, पहले x के साथ घटेगा, 2 y के साथ घटेगा। तो पहले हम लोग इसको जो x है इसको पास कर लेते हैं कि ये वाला x और ये वाला x पास 2x, और ये -2 है और -5 है। 5y माइनस 2y, ये हो जाएगा। ये 1x, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी x, और ये 5 में से -2 जाएगा तो 3y। अगर 10y(x) प्लस y माइनस 3x प्लस माइनस 5y। देखिए, इस तरह का सवाल कैसे करते हैं। देखिए, कभी भी समान चिन्ह समान आएगा तो जोड़ेंगे और विपरीत आएगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग x पा रहे हैं तो -x है, और यहाँ पे +x है, 3x हो गया। यहाँ पे +y है
और यहाँ पे 5y है, -5 -5। तब देखिए यहाँ पे विपरीत चिन्ह है ना, ये माइनस ये प्लस, तो विपरीत रहेगा तो घटाएंगे, समान रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अगर असमान चिन्ह रहने पे, असमान असमान मतलब एक जैसा नहीं, असमान चिन्ह रहने पर घटाएंगे, कितना तो पता करना, घटाएंगे। उसके बाद चिन्ह किसका लगाना है, जो दोनों में बड़ा होना चाहिए। घटाएंगे दो, दोनों में जो बड़ा होगा, दोनों में जो बड़ा हो का चिन्ह लगाएंगे, उसका चिन्ह चिन्ह लगाएंगे। ये याद कर लीजिएगा नोट। देखिए मैंने कहा है इसमें असमान मतलब एक जैसा नहीं, ये देखिए माइनस है प्लस है, चिन्ह रहने पे घटाएंगे। अब जल्दी से इसको घटा दीजिए, तो 10 में से 3 जाए तो 7, ये तो 7x हो गया। अब क्या बोला है, दोनों में जो बड़ा हो, कौन बड़ा है इसमें, 10 है कि 3, तो 10 बड़ा है, तो उसी का चिन्ह लगाएंगे, यानी ये 7 का ही चिन्ह लगेगा। और ये प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी विपरीत आ गया, तो यहाँ पे भी घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 है, 1 से गुणा हुआ है तभी 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा 4y। अब किसका चिन्ह लगाएंगे, जो दोनों में बड़ा होगा, यानी 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह माइनस, ये हो जाएगा आंसर। बस इसमें असमान चिन्ह रहने पे समझना है कि हम लोग को घटाना है, बस घटा देंगे, उसके बाद जो बड़ा दोनों में रहेगा उसी का चिन्ह लगाना है, बस ये ध्यान में रखना है। और बाकी ये और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 10x माइनस 2y प्लस 3y माइनस 2x, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक्स एक्स को पास करेंगे, जो एक जैसे चर हैं उनको एक पास करेंगे। तो देखिए ये चर है, ये भी चर है, चर का मतलब है एबीसीडी, जो एक पास रहता है, मतलब एबीसीडी है जो एक जैसा है, जैसे एक्स है तो एक्स जैसा, वाई है तो वाई जैसा। तो एक्स वाला, तो देखिए 10x और ये -x, ये हो गया, और ये -2y अब +3y। तो देखिए यहाँ पे असमान चिन्ह है, तो इसको घटा दीजिए, 10 में से 8y, किसका चिन्ह लगा, दोनों में बड़ा, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला लगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी y है तो घटाएंगे पक्का, तो ये घट जाएगा 2 3 1 y, कौन किसका चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा है 3 बड़ा है, इसका प्लस, ये हो गया आंसर। ये आसान है, और देख लेते हैं। और 5 10 3x
तो देखिए सबसे पहले x को x के पास करेंगे, y को y के पास करेंगे, तो 7x माइनस 3x ये हो गया माइनस 22y प्लस 50y पास हो गया। तो देखो इन असमान चिन्ह है तो इन दोनों को घटा देंगे, यानी 24x किसका चिन्ह, बड़ा वाला का, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों को घटा दीजिए, सबसे पहले तो घटाना है, विपरीत चिन्ह दिख गया तो घटाना है, तो ये घटेगा तो 8 और यहाँ 4 1 18। उसके बाद इन दोनों का किसका वाई किसका चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा है प्लस वाला, तो प्लस वाला, यही तो है, ऐसे ही करना। सबसे पहले x को x के पास 7x माइनस 10x माइनस 3y प्लस 2y, इसको घटा देना है, इसमें से इसमें घटा दीजिए, प्लस असमान चिन्ह है, प्लस है माइनस घटाना है, तो 10 में से 3x किसका चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा है, जो इक्वल 10 बड़ा है तो 10 माइनस, उसके बाद इन दोनों को घटाना है तो एक y बचेगा, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, 3 का माइनस, ये देखिए 4। एक और देख लेते हैं, 6 5a माइनस 3b माइनस 6a माइनस 5। तो देखिए सबसे पहले एक जैसा कर लेते हैं b, 5a माइनस 6a माइनस 3b माइनस 5b। तो ये देखिए ये बचेगा, ये बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, इसमें से 2b और इन दोनों में से घट जाएगा, तब फिर किसका चिन्ह है, इसका, ये हो गया आंसर। ये तो समझ में आ गया होगा कि असमान मतलब एक जैसा चिन्ह नहीं रहेगा तो घटाएंगे, और घटाने के बाद अगर चिन्ह लगाने की बारी आएगा तो दोनों में देखना है, जिन दोनों में घटाए हैं उन दोनों को देखना है कि इन दोनों में कौन वाला बड़ा है, उसका ही चिन्ह लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। अब चलिए अब एक नोट और लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद एक समान चिन्ह आने पर जोड़ते हैं एक समान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, बस इतना याद रखिए, एक समान अगर चिन्ह आ जाएगा तो जोड़ेंगे उसको, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एक समान चिन्ह रहेगा तो जैसे 5 आ गया, x आ गया, प्लस 2x आ गया, माइनस 3y आ गया, माइनस 3y आ गया,
देखिए यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं रहता है वहां पे प्लस रहता है हमेशा। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, एक समान चिन्ह है, यहाँ पे प्लस प्लस एक जैसा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देख लीजिए, तो जोड़ेंगे मतलब 5 2 7 और x हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी समान चिन्ह है, ये वाला ठीक है। और जो चिन्ह कहता है उसे लगाते हैं, उसे लगा देते हैं। देख लीजिए, देखिए पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, समान चिन्ह है, माइनस माइनस, इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 3 6 y, और जो चिन्ह इन दोनों का रहेगा माइनस का रहेगा, माइनस का लगा के आया है समझ में। अब दूसरा देख लेते हैं इसी तरह, 5 6 x माइनस 2y माइनस 5y और प्लस 2x। देख लीजिए, सबको एक बात करिए, 6x प्लस 2x माइनस 2y माइनस 5y। अब देखिए इन दोनों का समान चिन्ह है, तो 8x, ये माइनस 7y, ये हो गया। अब देखिए, अब 5x माइनस 6x माइनस 3x माइनस 2y माइनस 2y। तो देखिए एक्स एक्स को जोड़ देंगे, माइनस चिन्ह रहेगा, और 9x माइनस 2 4y, ये माइनस माइनस समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए ऐसे आ जाता है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में बैठाना है कि एक्स एक्स के पास रखेंगे, वाई वाई के पास, तो 9x माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5। जब एक पास हो जाएगा, अब देखेंगे कि ये प्लस है ये माइनस है, असमान चिन्ह है पहले वाला जो किए थे, तब यहाँ पे 6x घटाना है ना, घटाएंगे, और जो चिन्ह बड़ा रहेगा, ये बड़ा है प्लस है तो प्लस लगेगा यहाँ पे y, दोनों में बड़ा x है। मैंने नोट में लिखवाया है कि एक समान चिन्ह रहेगा, मतलब प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे और उसका चिन्ह लगा देंगे, तो उसी तरह करेंगे। और दूसरा लिखवाया है कि असमान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, और दोनों में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कुछ दे देते हैं याद करने के लिए आपको, कि कल आवश्यकता पड़ेगी इसकी। कल मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है ना। ये देखिए, ये गुणांक कल मल्टीप्लाई पढ़ना है, इसमें आवश्यकता पड़ेगी कि आप लोग कुछ याद कर लें। गुणा, देखिए चिन्हों का गुणा है, ये अगर प्लस माइनस गुणे प्लस आता है, तो ये अगर माइनस और प्लस का गुणा कराते हैं तो हम लोग माइनस ही लगाएंगे। अगर प्लस गुणे माइनस तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर माइनस गुणे माइनस तब प्लस लगाएंगे, और प्लस गुणे प्लस प्लस लगाएंगे। कल के वीडियो में हम लोग गुणा गुणा करेंगे इसी का, और इन दोनों को अच्छे से चर्चा करेंगे कि कैसे रहता है।
बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि माइनस का अगर प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस, अगर प्लस का माइनस में गुणा कराएंगे तो माइनस, माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस, प्लस को प्लस में गुणा कराएंगे तो प्लस। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और आप चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।